नमस्कार, मैं कुमार हाजिर हूँ फिर एक बार अपने चैनल मधुबनी न्यूज़ के माध्यम से आप सबों के बीच कुछ झंझारपुर की खबर को लेकर, जिसमें हम आपको ये बता दें जो हमारा जो मधुबनी न्यूज़ चैनल है, पेज है, वो मधुबनी और मधुबनी के आसपास से सभी समाचार को एकत्रित कर आप तक पहुंचाता है। हर बड़ी खबर हो या छोटी खबर हो, किसी भी खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आप अगर चाहें तो मधुबनी पेज के जो नंबर डिस्क्रिप्शन में चल रहा है उससे जुड़ सकते हैं, उसी नंबर से हमसे बात करके। आज हम झंझारपुर की एक पुल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अंडरपास है और 1 साल पहले रेलवे के द्वारा बनाया गया है। अंडरपास जो मधेपुर, जो झंझारपुर से मधेपुर मुख्य सड़क जाती है, उस मुख्य सड़क में जो झंझारपुर रेलवे स्टेशन के निकट एक काली मंदिर है जिसे हम लोग कैथनिया गुमटी के नाम से जानते हैं, वहाँ वो अंडरपास पुल बनाया गया है। जो ज़मीन पहले जिस लेवल में थी वहाँ उस लेवल से लगभग 5 फीट नीचे खोदकर वो पुल बनाया गया है। क्योंकि रेलवे यहाँ जो है ज़मीन से लगभग 15 फीट ऊपर बनाया गया है, तो पुल थोड़ा सा बड़ा करने के लिए उस ज़मीन को खोदा गया, जो ज़मीन से नीचे करीब 5 फीट नीचे चली गई वो पुल। और आज उस पुल में जब पुल बन के तैयार हो गई तो जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई उस पुल में। अब जाहिर सी बात है, जो 5 फीट ज़मीन से नीचे है तो उसके आसपास जितनी सारी दुकानें हैं या फिर जितनी सारी वहाँ पे जो चापाकल है या फिर टैंक वगैरह है, सभी का पानी या घर हो, सभी का पानी उस जगह आकर के उस पुल के नीचे जमा हो जाता है, जिसके कारण उस पुल में भी धीरे धीरे क्षति आना शुरू हो गया। उस पुल का जो नीचे का पोर्शन है वो, चूँकि उस पुल के नीचे से होकर के ट्रक वगैरह गुजरती है, बसेस गुजरती है, काफ़ी भारी भारी वाहन जो है वहाँ से गुजरते हैं, तो पुल थोड़ा सा डैमेज होना शुरू हो गया था काली मंदिर के समीप। अगर आपको याद होगा, आप बरसात के टाइम में अगर आए होंगे या फेसबुक व्हाट्सएप अगर यूज़ करते होंगे तो इस न्यूज़ को ज़रूर आप देखे होंगे। जो कुछ समय पहले वहाँ मोटरसाइकिल हो या ऑटो हो या कोई भी छोटा बड़ा वाहन हो, वो पलट जाता था, गिर जाता था। उस चूँकि वो बहुत बरसात में धीरे धीरे काफ़ी टूट गया था। उस पुल के दोनों तरफ जो रोड सड़कें हैं, जो मधेपुर झंझारपुर मुख्य मार्ग है, वो पुल के समीप काफ़ी टूट गया था। तो उसी पुल का जो है इस बार मरम्मत का काम किया जा रहा है, कठिन अथक परिश्रम के बाद। अब वो परिश्रम यहाँ के लोगों के द्वारा किया गया हो या फिर ये एक चुनावी जो है मुद्दा ही हो, लेकिन अथक परिश्रम के बाद एक बार इस पुल को फिर मरम्मत किया जा रहा है। पुल के तरफ दोनों साइड जो सड़क है उसको मरम्मत का काम किया जा रहा है। लेकिन अब ये एक मेरे मन में हो या आपके मन में भी आ सकता है, तो क्या इस पुल को दोनों तरफ मरम्मत कर देने से झंझारपुर में जल की जो समस्या है, जल जमाव की, वो निदान हो गई या ख़त्म हो गई वो समस्या? मुझे नहीं लगता है। जो झंझारपुर में पुल के नीचे रोड बना देने से वो समस्या ख़त्म हो गई है। हालांकि स्टेशन के दोनों तरफ झंझारपुर रेलवे स्टेशन जो है वो कैथनिया गुमटी से लेकर के नवतोल गुमटी तक, ये दोनों स्टेशन के दोनों तरफ मुख्य जो गांव पड़ती है वो है गुमटी है। तो झंझारपुर स्टेशन के दोनों तरफ, एक तरफ नवतोल गांव गुमटी और दूसरी तरफ कैथनिया की गुमटी है। जो उस दोनों की गुमटियों के बीच में नाला निर्माण का काम किया गया है, जो आपको हो सकता है आगे वो ड्रेनेज वगैरह बना करके उसको कमला नदी तक उस नाला को ले जाया जाएगा। लेकिन क्या मुख्य बारिश के समय में वो नाला काम कर पाएगा? क्या उस नाला के बन जाने के बाद झंझारपुर में जो ये जल जमाव की समस्या है वो ख़त्म हो गई, या फिर अब झंझारपुर वासियों को लंबे समय के लिए ये पूरी बरसात और बरसात के बाद भी जल जमाव की समस्या से जूझना पड़ेगा? आपको पता है, झंझारपुर में जल जमाव के कारण झंझारपुर की जो मार्केट थी झंझारपुर पुरानी रेलवे स्टेशन के पास, वो पूरी ख़त्म हो गई, अस्त व्यस्त हो गई। जिसके कारण क्या हुआ है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ का जो लोकल दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो उस किसी भी सामान का रेट इतना हाई करके रखे हुए हैं, इतना बढ़ा करके रखे हुए हैं
जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते उस चीज़ को, लूट मचा के रखे हुए हैं वो। वही रेट तो कहने का मेरा ये अर्थ है, जो धीरे धीरे उस जल जमाव के कारण मार्केट पे असर पड़ा, स्टेशन वगैरह जो आसपास में गांव है वहाँ असर पड़ा। अब जल जमाव की समस्या है तो बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जल है तो वहीं सब कुछ है, जल है तो जीवन है और जल है तो मरण भी है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगे ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं और ज़रूर अपना राय दें। जो हो सके तो अगर ये वीडियो कुछ आगे अधिकारी देखें तो ज़रूर उस पर काम वगैरह होगा, उसकी समस्या का निदान ज़रूर होगा। परंतु फ़िलहाल अभी कोई इस समस्या का निदान नहीं है, जल जमाव की समस्या का। झंझारपुर में अभी बरसात के बाद जो जल जमाव की समस्या है काफ़ी लंबे समय तक रहता है। अभी भी आपको मार्केट में, झंझारपुर मार्केट के एक तरफ पानी लगा हुआ मिल सकता है, मिल जाएगा अगर आप झंझारपुर मार्केट आते हैं तो। और उस पुल की, अंडरग्राउंड पुल की बात जो हम कर रहे हैं तो उसका मरम्मत का काम हुआ है, परंतु कुछ इस हद में नहीं हुआ है मरम्मत का काम जो वो लंबे अरसे तक टिक सके। वहाँ का ढलाई मैंने अपनी खुद आँखों से देखा है, वो लगभग 2 से 2.5 इंची के आसपास किया गया है, जो काफ़ी हद तक अगर बड़ी गाड़ी चलेगी तो लगभग टूट जाएगा। उसमें लगभग आपको 1 फीट 1.5 फीट पे जो वो आयरन रॉड होता है वो बांधा गया है। अब पता नहीं ये यहाँ के ठेकेदारों का क्या सिलसिला था, वो क्या बात हुई थी उनसे। अभी जहाँ तक हमको पता है, कोई भी इंजीनियर हो या फिर कोई भी आदमी अगर रोड सड़क वगैरह बना रहा है तो उसमें रूल रेगुलेशन होता है, जो एक तरफ से उसको पहले बंद कर दिया जाए रास्ता, और अगर काफ़ी चौड़ा है रोड तो उसको आधा ही एक तरफ मतलब आधा ही रोड को 2 भाग में बांट करके आधा एक बार बनाता है, फिर आधा एक बार बनाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ, एक ही दिन में सारे रास्ते को बंद कर दिए गए और दोनों तरफ बना लिया गया। पता नहीं उस टाइम में यहाँ का प्रशासन कहाँ था, या फिर प्रशासन था भी तो इस चीज़ को देखा क्यों नहीं। झंझारपुर के वासियों को इस समय में भी काफ़ी दिक्कतें झेलना पड़ा। खैर कोई नहीं, आप इस वीडियो को देखें और हमें बताएं जो ये चीज़ आपको कैसा लगा, और यहाँ झंझारपुर में खास करके जल जमाव की समस्या जो है वो किस प्रकार से ख़त्म होगी, एक पुल को सुधार देने से या थोड़ा छोटा नाला बना देने से। आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल मधुबनी न्यूज़ से जुड़े रहें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें हमारे चैनल को, और अपना सुझाव हमें ज़रूर दें।